दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 मई को दोस्तों आपका सभी शिफ्टों का एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है आपका समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों के एग्जाम समाप्त के साथ दोस्तों आपका फर्स्ट फेज का जो एग्जाम था आपका जो कि 2 मई से शुरू हुआ था वो आज जाकर 19 मई को आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, सेकंड फेज का जो एग्जाम है आपका जून माह में होना है, 12 जून से 20 जून तक। तो सेकंड फेज वालों के लिए जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रश्न है आपका अब रिपीटेड सभी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी सभी शिफ्टों का एनालिसिस नहीं देखें आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 19 मई की और सभी शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों के साथ साथ अंग्रेजी के भी प्रश्नों को। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर से जरूर हो जाइएगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत के 50 सीजीआई कौन है। ठीक है, 15 सीजीआई करने का मतलब कि वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो इसका जो राइट आंसर था आपका वो आपका यशवंत चंद्रचूड़ था। ठीक है, यशवंत चंद्रचूड़ इसका आपका राइट आंसर था, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में भी आपके कौन है तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये दोस्तों शपथ कब लिए थे तो आपका 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 2022 को दोस्तों इन्होंने शपथ लिया है भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश से आपका 49वां था वो दोस्तों कौन थे तो थे आपके उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित दोस्तों आपके 49th सीजीआई थे। इसके अलावा 48 सीजीआई की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपके कौन है, ये कौन थे तो जस्टिस एनवी रमना। ठीक है, जस्टिस एनवी रमना आपके 48 में थे, 39 में आपके उदय उमेश ललित थे और वर्तमान में आपके यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, प्रश्न वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि FATF से अक्टूबर 2022 में किस देश को हटाया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, 28 अक्टूबर 2022 को आतंकवाद के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है FATF ने पाकिस्तान को बढ़ती हुई निगरानी से ग्रे लिस्ट के तहत देशों की सूची से हटा दिया है। ठीक है, FATF की बात करेंगे दोस्तों तो आपका इसका जो फुल फॉर्म है क्या हो जाता है तो फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स हो जाता है। FATF के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है तो सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का मुकाबला करना भी है। इसका स्थापना है आपका 1989 में पेरिस में विकसित देशों की G7 बैठक में हुआ था और इसका जो सचिवालय है वो आपका पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये कल वाला ही पूछा गया था, अनुच्छेद जो 40 है वो आपका किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से कि असद अली खां हैं जो कि आपका किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, इनका जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है असद अली खां का। तो ये इसका राइट आंसर आपका रुद्र वीणा हो जाएगा। रुद्र वीणा वाद्य यंत्र से संबंधित आपकी असद अली खां हैं। इसके अलावा और भी कुछ वाद्य यंत्र है जैसे कि संतूर वाद्य यंत्र है, इससे संबंधित व्यक्ति आपके पंडित शिव कुमार वर्मा है, भजन सोपारी जी हैं। सरोद की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खां है, अली अकबर खां है, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, बहादुर खां, शरण रानी, जरीन एस शर्मा, ये सभी आपके क्या है तो आपके सरोज से संबंधित है। सितार से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं आपके पंडित रविशंकर जी हैं, शाहिद परवेज खां है, बुद्धादित्य मुखर्जी है, अनुष्का शंकर है, हरा शंकर भट्टाचार्य है, निखिल बनर्जी है, विलायत खां है और आपका मुश्ताक अली खां, ये सभी आपके सितार से संबंधित है। सुरबहार से आपके अन्नपूर्णा देवी जो कि कल के शिफ्ट में आया था, सदात हुसैन, बिंद से संबंधित असद अली खां है। इसके अलावा जिया मोहिद्दीन है, बिना से संबंधित आपके जिया मोहिद्दीन डागर है, अयारी श्याम सुंदरम है, डोरिस श्यामी अयंगर है, इमानी शंकर शास्त्री है। इसके अलावा KR कुमार स्वामी, सुंदरम बालचंद्र, ये सभी आपके हैं जो कि वीणा से संबंधित है। रुद्र वीणा से आपके असद अली खां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर की बात करेंगे तो आपका ये प्रशांत महासागर है, कल के शिफ्ट में आया था। सबसे छोटा महासागर जिसके ही फैक्ट्स के तौर पे हमने आपको बड़े महासागर सारे जितने भी महत्वपूर्ण जो महासागर हैं सब के बारे में बताया था, उसमें आपका छोटा महासागर को भी बताया था आर्कटिक महासागर जो कि आपका विश्व का या पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। इसके अलावा आपके लिए जो गिववे का पहला क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देते हैं यहीं पर कि एस आकार का महासागर कौन सा है, तो आपको बताना है। जैसा कि आज गिववे का लास्ट डे है तो आपको सही उत्तर देना है। जो भी लोग मंडे से फ्राइडे तक में सबसे ज़्यादा उत्तर दिए होंगे सही उनको ही विजेता घोषित किया जाएगा। तो एस आकार का जो महासागर है वो कौन सा है आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, एक के आगे आंसर जो कि लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि साइमन कमीशन का उद्देश्य है जो कि क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका जो उद्देश्य था। ये दोस्तों आपका नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधार को शुरू करने के लिए भारत की संवैधानिक प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन को नियुक्त किया था, जैसा कि वादा किया गया था। कई भारतीयों के द्वारा इस आयोग का जो कि कड़ा विरोध भी किया गया था। तो आपका संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना इसका है जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगला है जो कि दोस्तों कि क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान अभी रखता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो तो आपका 7वां होने वाला है, ठीक है। भारत है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार 3,287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां, ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसका राइट आंसर आपका 7वां हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा बड़ा देश था, लेकिन दोस्तों अब जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का जो ये भारत है जो कि पहला देश बन गया है, जो कि कल के शिफ्ट में आया था कि 2023 की स्थिति के अनुसार भारत है जो कि किस देश को पिछाड़कर जनसंख्या के मामले में विश्व का पहला देश बना है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत ही था। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो ये देश ये कहाँ पर स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देशों में जो प्रथम स्थान है वो दोस्तों किसका है, तो आपका रूस का है। इसके अलावा सेकेंड स्थान की बात करेंगे तो वो दोस्तों आपका कनाडा का है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा स्थान पर कौन है फ्रेंड्स, तो तीसरा स्थान पर आपका सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तीसरा स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपका सेकंड जो क्वेश्चन यहीं पर है कि 8वां सबसे बड़ा देश कौन है, भारत के बाद 8वां सबसे बड़ा देश कौन है आपका, ठीक है, तो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस क्रिकेटर को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिताली राज, ठीक है, मिताली राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, ये भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो कि दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा 12 लोगों को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 12 लोगों को भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। उसमें आपका कौन कौन सा 2021 में नीरज चोपड़ा जी को दिया गया था, रवि कुमार दहिया को दिया गया था, लवलीना बोरगोहेन को दिया गया था, सुनील छेत्री को दिया गया था। नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा से है, रवि कुमार दहिया पहलवान है, लवलीना बोरगोहेन क्या है, तो आपके साथ मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री आपके फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। इसके अलावा PR सीरीज की बात करेंगे तो हॉकी से है, अवनी लखेरा दोस्तों शूटिंग से है। कृष्णा नायर की बात करेंगे तो शायद आपका बैडमिंटन से है, एक बार मिला लीजिएगा। मनीष नरवाल, सुमित अंतल और प्रमोद भगत, ठीक है, ये सभी खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है आपको 2021 में दिया गया है, ठीक है। तो आपको दोस्तों बताना है कि फर्स्ट जो आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है किसे दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम पहले आपको बता दें कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वही है कि पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किससे दिया गया है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोर मुगाव बंदरगाह है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो मोर मुगाव बंदर की बात करेंगे तो ये भारत के पश्चिम तट पर गोवा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। ये खुला प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका समुद्री सीमा वाला देश, ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंतिम में। एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैक फील्ड धावक कौन है, तो एक ऑप्शन शायद आपके मिक्का सिंह का था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था, ठीक है। सही आंसर क्या था, तो आपका राइट आंसर था मिक्का सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल मिक्का सिंह का पुस्तक आया था तो उसी में हमने आपको बताया था कि ये भी आपका क्या है, तो कि ट्रैक फील्ड धावक है। मिक्का सिंह का पुस्तक था आपका द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक था जो कि मिक्का सिंह के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है सतरिया जो नृत्य का संबंध है किस प्रमुख व्यक्ति से है, तो आपका शंकरदेव इसका राइट आंसर था। असम के महान सुधारक वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में वैष्णव धर्म के प्रसार के एक प्रभावशाली साधन के रूप में सतरिया नृत्य शैली की स्थापना की थी, तो राइट आंसर आपका शंकरदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आया था कि मणिपुरी जो नृत्य है वो किस विषय पर है, युद्ध पर है, क्या पर है, तो शायद आपके ऑप्शन में ही गॉड कृष्ण दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका गॉड कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर नृत्य की बात करेंगे तो ये नृत्य है जो कि एक नृत्य नाटक के रूप में बनता है। इसका जो केंद्रीय विषय है आपका भगवान कृष्ण है और राधा की प्रेम कहानियों पर आधारित है, जबकि अन्य विषयों को भी प्रदर्शित किया जाता है, तो आपका गॉड कृष्णा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लड ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो फ्लड ऑफ फायर के जो पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन में आपके अमिताभ घोष दिए गए थे जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अमिताभ घोष की बात करेंगे तो 11 जुलाई 1956 को कोलकाता में इनका जन्म हुआ है। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष ने अंग्रेजी उपन्यासकार में उनकी कृति के लिए जीता था। इसके अलावा 2007 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं डैन डेविड पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यास है द सर्किल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज एंड गन आइलैंड इत्यादि इनके द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। और मणिपुर नृत्य वाला का ऑप्शन में शायद दोस्तों आपका भक्ति दिया गया था, ठीक है, भक्ति दिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका भक्ति हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो कि आपका
तृतीय उपभोक्ता है, ठीक है, तीसरा उपभोक्ता है। तो तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, तो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उसे शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं, जैसे कि बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। ऑप्शन में आपका इस प्रकार करके कोई एक दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था, हो जाएगा, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन कोई दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत में जनसंख्या जो विस्फोट है उस अवधि को किस अवधि के रूप में जाना जाता है, तो 1951 का 1951 से 1981 की दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। यह इसमें क्या हुआ था, तो मृत्यु दर में तेजी गिरावट के कारण इस देश में जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर है और औसत वार्षिक विकास दर की बात करेंगे तो 2.2% जितनी अधिक थी उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो मकर संक्रांति है जो किस देवता को समर्पित है, तो मकर संक्रांति का जो पर्व है सूर्य देवता को समर्पित है, तो राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। सूर्य, विष्णु, कृष्ण आपके ऑप्शन में दिया गया था, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव जिस धनु राशि से मिलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको यहाँ पर पूछ देते हैं कि माघ सागी, ठीक है, माघ सागी दोस्तों आपका मकर संक्रांति का ही एक नाम है जो कि आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2000 वर्ष पूर्व कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कुषाणों की दूसरी राजधानी पूछा गया था, ठीक है। तो दूसरा राजधानी पूछा गया था, तो कुषाण ने दो राजधानी था कुषाणों का, भारत में पुरुषपुर था यानी कि पेशावर, और आपका मथुरा से प्रशासन किया था, तो राइट आंसर आपका मथुरा हो जाएगा। इसके अलावा पहली शताब्दी ईसा में कुषाण वंश की जो स्थापना है कुजुल कटफिसस या कटफिसस प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1793 का जो एक्ट आया था वो दोस्तों आपका कैसा था। ऑप्शन में आपका रेगुलेटिंग था, चार्टर एक्ट था, भारत परिषद था, भारत शासन अधिनियम था, तो आपका राइट आंसर चार्टर हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को, जिसे चार्टर अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर को नवीनीकृत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2022 में लोकसभा में नगर निगम से संबंधित कुछ अधिनियम पेश किया गया था, तो किस नगर निगम से संबंधित था। ऑप्शन में आपका दिल्ली, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इस प्रकार करके दिया गया था। राइट आंसर दोस्तों आपका दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 इसको 25 मार्च 2022 को, ठीक है, लोकसभा में पेश किया गया था। बिल संसद के द्वारा पारित दिल्ली नगर एक्ट 1957 में संशोधन करना चाहता था। दिल्ली विधानसभा के द्वारा 2001 में अधिनियम संशोधन किया गया था कि ताकि दिल्ली के जो तत्कालीन नगर निगम को उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को विभाजित किया जा सके। विधेयक 3 निगमों को एकजुट करना चाहता था, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करने वाला देश कौन है। ऑप्शन में आपका म्यांमार दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करने वाले देशों में आपके पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये सभी जो देश हैं आपके भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो भारत स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 7 देशों के साथ साझा करता है। तो आपके लिए 5वां क्वेश्चन यहीं पर छोड़ देते हैं कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ, सबसे ज़्यादा किलोमीटर किस देश के साथ सीमा साझा करता है। 5वां क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। 1 से 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धन आवेश है तो किसकी संख्या आपका ज़्यादा होगा, इस प्रकार करके कोई प्रश्न पूछा गया था, तो प्रोटॉन शायद आपका इसका राइट आंसर था, स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। प्रोटॉन था। इसके अलावा प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार करके ऑप्शन में दिया गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश का कि टेंगल का एंटोनिम्स क्या होगा, तो डिसटेंगल, अनटेंगल, एक्सट्रिकेट, डिचेच, डिकेंज, फिर ये सब आपका टेंगल का एंटोनिम्स है। इसमें से एक ऑप्शन आपके लिए होगा क्लियर एंड लिबरेट, आपके भी ऑप्शन में था, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्राइव का सिनोनिम्स पूछा गया था, तो कॉन्कैट, डिवाइस, ड्रीम अप, फैब्रिकेट, इम्प्रोविस एंड मैनिपुलेट आपके कॉन्ट्राइव का सिनोनिम्स है। इसके अलावा एप्रोप्रिएट का सिनोनिम्स से पूछा गया था, तो सम कॉमन नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट आर एप्ट हो जाएगा, फेलिसिटियस हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा, फिट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, मीट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, एंड सुटेबल हो जाएगा। इनमें से एक ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सभी जो दोस्तों आज के जो प्रश्न हैं आपके कब आए हैं, तो सेकेंड शिफ्ट में आए हैं, सॉरी आज के फर्स्ट शिफ्ट में आए, जो कि आपके पूछा गया था फ्रेंड्स। तो आपका पूछा गया था हैलोवीन डे जो कि किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो हैलोवीन डे की बात करेंगे तो दोस्तों आपका ऑप्शन में 31 अक्टूबर एक दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। तो 31 अक्टूबर की रात को हैलोवीन डे जो कि आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबी वेरिएंट
ठीक है, कोबी ब्रायंट है जो कि किस खेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाए, बास्केटबॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका जो मृत्यु है आपका 2020 में ही आपका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, ठीक है, हेलीकॉप्टर हादसा में इनका जो मृत्यु है आपका हो गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेशेवर खिलाड़ी फुटबॉल बास्केटबॉल खिलाड़ी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नबार्ड में आर है जो कि किसको दर्शाता है, यानी कि आर का फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर का पूछा था तो आपका रूरल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में बात करें तो नबार्ड का अर्थ होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसके अलावा इसका जो स्थापना है आपका 12 जुलाई 1982 को हुआ था। मुख्यालय की बात करेंगे तो भारत के मुंबई में इसका मुख्यालय है। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, तो आपका छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1980 से 85 तक आपका छठी पंचवर्षीय योजना चला था। 82 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। तो ठीक है, नबार्ड से इतना जो आपका प्रश्न है आप याद रखिएगा। इसके अलावा गिवे का जो आज लास्ट डेट है, तो आज से आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नबार्ड का वर्तमान में आपके हेड कौन है, ठीक है। आपको नबार्ड का हेड बता देना है कि वर्तमान में आपका कौन है, ठीक है। देखिए गिवे का जो प्रश्न होता है वो आपके एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमने 2 से 3 प्रश्न आज के शिफ्ट में आपका देखा गया है, ठीक है। इससे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों का एग्जाम अभी आपका सेकेंड फेज में यानी कि जून में आपका होना है, उनके लिए अभी तक के 39 शिफ्ट, ठीक है, आज मिलाते हैं तो 39 शिफ्ट हो जाएगा। उनमें पूछे गए 1000 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक PDF को तैयार किया गया है, जो कि आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर मिलेगा। आप इसे लेने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको सेकेंड फेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, GK GS के लिए, ठीक है। अगर इस PDF को आप पढ़ लेते हैं, अभी आपके पास बहुत समय है, तो GK GS के सब्जेक्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आराम से 25 में से 20 से 22% जो कि आपका बन जाएंगे, ठीक है, सेकेंड फेज के लिए। और आपके SSC CHSL के लिए, CGL के लिए, सभी एग्जामों के लिए जो PDF है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इलवर्ट जो बिल है वो आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना है, ठीक है। तो इससे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इलवर्ट बिल की बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन के वाइसरॉय में, उस समय लॉर्ड रिपन वाइसरॉय थे जब आपका इलवर्ट बिल आया था 9 फरवरी 1833 को, ठीक है। 1833 को सर कॉटन इलवर्ट ने ड्राफ्ट किया था इस विधेयक को पेश, ठीक है। इस विधेयक को पेश करने का जो पीछे मुख्य उद्देश्य था, भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालत में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति है जो कि देना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका था कि गांधी सागर जो बांध है आपका किस नदी पर बना हुआ है या किस नदी पर आपका स्थित है, ठीक है। तो आपको बता दें गांधी सागर जो बांध है आपका चंबल नदी पर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका चंबल हो जाएगा। ऑप्शन में चिनाब भी दिया गया था जो कि बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या है, तो चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है। बात करिए आपका जो गांधी सागर जो बांध है वो आपका कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका MP में है, ठीक है। MP में भी बात करेंगे तो कहाँ है, तो दोस्तों आपका मंदसौर में स्थित है आपका ये बांध। इसके अलावा इसका जो आधारशिला है आपका 1954 में रखा गया था और 1960 में ये बांध जो कि आपका बन के पूरा हुआ था। ये जो बांध है आपका बांध चंबल नदी के मध्य भारत पठार क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिलरुख बानो बेगम के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा हो सके तो आपका चेंज हो सकता है कि औरंगजेब ने अपने पत्नी की याद में, बीवी की याद में क्या बनवाया था, तो इसको राइट आंसर आपका बीवी का मकबरा हो जाएगा। 1957 में जब दिलरुख बानो का मौत हो गया था, उस समय उनकी याद में अकबर ने आपका हूबहू ताजमहल की तरह एक मकबरा बनाना चाहता था, लेकिन उतना भव्य नहीं बनवा सका था, ठीक है। लेकिन उसने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मकबरे का निर्माण कराया था जिससे बीवी का मकबरा के नाम से जाना गया। तो आपका राइट आंसर बीवी का मकबरा हो जाएगा। स्थित कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी पूछ दिया जाए तो कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका औरंगाबाद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 19 से 22 है जो कि आपका किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से 22 है जो कि आपका राइट टू फ्रीडम से संबंधित आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 में देखिए क्या है, तो स्वतंत्रता से संबंधित 6 अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, जिसमें आपका भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की है, आंदोलन करने की है, कहीं भी
देश में निवास स्थान में रहने की स्वतंत्रता है, पेशा करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की आपकी आज़ादी है। इसके अलावा अनुच्छेद 20 में बात करेंगे तो अपराधों के लिए सजा के संबंध में सक्षम है। अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको यहीं पर पूछ देते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है कितने से कितने उम्र के बच्चे तक को देता है। तो आपके ऑप्शन क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने से कितने तक उम्र के बच्चे तक को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 से देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो इसे आपका 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में 6वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके माध्यम से। अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो कतिपय मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित आपका अनुच्छेद 22 है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था डाटा बिल 2021 से, जो कि किससे संबंधित है। तो इस कानून में था कि डेटा है विदेशी सर्वर में रह सकता है लेकिन उसकी वर्किंग कॉपी देश को सौंप दे। ठीक है, नए बिल में डेटा स्टोरेज के लिए सर्वर भारत में रखने के बाद शामिल होगा। मौजूदा बिल प्रभावी मानदंड नहीं थे कि प्रावधानों का क्रियान्वयन कैसे हो। कुछ प्रावधानों को आईटी एक्ट के साथ विरोधाभास भी हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका केलुचरण महापात्र है जो कि किस नृत्य से संबंधित है। बहुत ही ईजी प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका ओडिसी हो जाएगा। ओडिशा एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति भारतीय उड़ीसा से हुआ है, जैसा कि आपको नाम में भी दिख रहा होगा। तो उड़ीसा के जो प्रसिद्ध नर्तक हैं आपके सुजाता महापात्र हैं, केलुचरण महापात्र हैं, रतिकांत महापात्र हैं, गंगाधर प्रधान हैं। ये सभी जो व्यक्ति हैं आपकी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपका केलुचरण महापात्र का, तो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने आपको गिव वे के क्वेश्चन में पूछा था, 1-2 दिन पहले ही पूछा है। आप लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि हमने आपको पूछा था करो मरो या करो मरो का जो नारा है गांधी जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन किस आंदोलन में दिया गया था। ये दोस्तों हमने आपके क्या किया था, तो आपके गिवे के क्वेश्चन में ही पूछा था। देखिए आज क्वेश्चन जो कि आपका छप गया है। ठीक है, तो आपका जो करो मरो का जो नारा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था, तो इंडिया क्विट मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था। इस नारे का प्रयोग किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने औपचारिक रूप से 9 अगस्त 1942 को इस नारे की शुरुआत किया था। कौन सा नारा था, करो या मरो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया था संस्कृत जो भाषा है वो दोस्तों आपका कहाँ से आया है। ठीक है, ऑप्शन में दोस्तों आपका इंडो ड्राविड, इंडो यूरोपियन इस प्रकार करके दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका इंडो यूरोपियन। ठीक है, इंडो यूरोपियन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संस्कृत भाषा है आपका इंडो यूरोपियन से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप की भाषा है। संस्कृत एक हिंदी आर्य की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जब दो टेक्टोनिक जो प्लेट है आपस में टकराती है तो क्या होता है। ऑप्शन में एक दोस्तों आपका भूकंप भी दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती है जिससे न तो किसी प्रकार प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और न विनाश होता है, तो समांतर प्लेट संचलन या संरक्षी प्लेट सीमांत कहलाता है। संरक्षी प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप ज्वालामुखी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है, तो भूकंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1756 में आपका अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया था। इसके बाद आपका सिराज उद्दौला है जो कि बंगाल का नवाब बना था। वो बंगाल का अंतिम स्वशासित नवाब था। इसके अलावा मुर्शिद कुली खां की बात करेंगे तो बंगाल के पहले नवाब कौन थे, तो मुर्शिद अली खां थे। इसके अलावा मीर जाफर ने ब्रिटिश प्रभाव के तहत बंगाल के पहले नवाब के रूप में कार्य किया था। अलीवर्दी खां ने 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का खोज जो कि किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक इसका बिल्कुल राइट आंसर था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो न्यूरॉन है, और इसके अलावा सबसे बड़ी कोशिका आपका कौन होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, ये भी अगले नेक्स्ट सेट में आपसे पूछ ही दिया जाएगा जून में जो होने वाला आपका सेकंड फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखा है, तो स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वह एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी ब्राह्मण विज्ञानी और लेखक थे। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी और ब्लैक होल सिद्धांतकार स्टीफन हॉकिंग का जो मृत्यु है 14 मार्च को हो गया था। ठीक है, तो ब्लैक होल का जो आपका सिद्धांत है जो किसने दिया था, तो स्टीफन हॉकिंग के ही द्वारा दिया गया था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था बृजभूषण काबरा का जो संबंध है वो आपका किससे है, तो ये आपका शास्त्रीय संगीतों के रत्नों में से एक है जो कि जोधपुर राजस्थान से संबंधित है। और पंडित बृजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में गिटार को कलात्मक रूप पेश करने और शामिल करने का एकमात्र संगीतकार होने की मान्यता प्राप्त है और ये गिटार पर राग बजाने वाले पहले कलाकार हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गिटार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको 40 से 50 बार अभी तक बता चुके हैं जब से हम एनालिसिस की इस फील्ड में आए हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है वो दोस्तों आपका कितना है, तो वो दोस्तों आपको कितना उम्र है, कितना वर्ष है, न्यूनतम उम्र है तो आपका 35। ठीक है, 35 इसका बिल्कुल आपका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल बनने की जो न्यूनतम आयु है आपका 35 वर्ष हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति बनने की भी न्यूनतम आयु ही आपका कितना था, तो ये भी आपका 35 वर्ष ही है। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना था, तो ये हमने आपको बताया था 25 वर्ष है। राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपका कितना है, तो ये भी आपका 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु आपका कितना है, तो 35 वर्ष है। ठीक है, अगला है कि राज्यपाल को और क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यपाल लाभ का कोई पद है जो कि धारण नहीं करेगा, तभी वो आपका राज्यपाल बन सकता है। और राज्यपाल को बुलाने की शक्ति होती है राज्य की विधायिका को पुरस्कृत करने की। आत्मविश्वास खोने पर वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है। कौन राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, तो आपके लिए जो थर्ड क्वेश्चन है गिववे का, वो दोस्तों हम आपसे पूछ देते हैं कि आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अभी वर्तमान में आपका 10 राज्यों में, ठीक है, 10 राज्यों में आपके 17 क्या हैं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत का पहला उप मुख्यमंत्री कौन हुआ। ठीक है, भारत का पहला उप मुख्यमंत्री, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, ठीक है, कि भारत का पहला उप मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव है आपको किसे प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उप प्रधानमंत्री आपके शायद कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस प्रकार भारत का जो पहला उप मुख्यमंत्री है वो बनने का गौरव है जो कि किसे प्राप्त हुआ है। आप लोग को गिवे का थर्ड क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में जनसंख्या वितरण का विभिन्न कारक कौन कौन से हैं। तो आपका पहला स्थलाकृति और जलवायु, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, स्थलाकृति और जलवायु। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था चाय से संबंधित शहर कौन सा है। ऑप्शन में आपका दार्जिलिंग दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। दार्जिलिंग जो शहर है आपका चाय के लिए ही प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछा गया जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के जो जनक है आपके अरस्तु हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस है। इसके अलावा आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो लिनियस है। अंतःश्वास विज्ञान के जनक थॉमस एडिसन है। विकासशील परिस्थिति विज्ञान के जनक कौन है, लेमार्क है। और आधुनिक विकास के जनक कौन है, तो आपके चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई पूछा गया था साथी नृत्य जो कि किस राज से संबंधित है। ठीक है, तो हमने जहाँ तक सर्च किया है तो साथी जो नृत्य दोस्तों आपका ये भरतनाट्यम से संबंधित ही एक नृत्य है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा ये राइट आंसर है तमिलनाडु या आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपका क्या से पूछा गया था, तो अंग्रेजी से पूछा गया था। एक्टिव का एंटोनिम्स पूछा गया था जो कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, देख लीजिएगा। फिक्स इसका एंटोनिम्स होता है इनऑपरेटिव होता है, अनमूवेबल होता है, अनवर्किंग होता है, अबिएंट होता है, डोरमेंट होता है, इसके अलावा डिसइंटरेस्ट होता है, आइडियल होता है। ये सभी आपकी एक्टिव का एंटोनिम्स है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका अपोजिट का सिनोनिम्स पूछा गया था जो कि आपका कंट्राडिक्टरी होता है, कंट्ररी होता है, अनफेवरेबल होता है, इसके अलावा डायमेट्रिकल होता है, पोलर, डायमेट्रिक, नेगेटिव, ये सभी आपका क्या होता है, अपोजिट का सिनोनिम्स होता है। तो इनमें से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इन वंस एंड टू का इडियम कोई पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर टू इंडिकेट दैट पीपल टू थिंग्स और समथिंग हैपेंस ग्रेजुअली एंड स्मॉल ग्रुप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था किस राज्य ने किसान के लिए सफल यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। राइट आंसर आपका उड़ीसा इसका हो जाएगा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक ने किसानों के लिए सफल यानी कि सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि ऋण के लिए सफल एप्लीकेशन किसानों
किसानों और किसानों के उद्यमियों को 40 से अधिक साझेदार बैंकों से 300 से अधिक सावधि ऋण उत्पादों तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। ये देश का पहला ऑनलाइन कृषि ऋण सुविधा पोर्टल है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपको सफल का फुल फॉर्म याद रख लेना है, जो कि आपका नेक्स्ट स्टेप में शायद आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो लिएंडर पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। लिएंडर पेस की बात करें तो ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा उन्होंने पुरुष के एकल वर्ग में एटलांटा ओलंपिक खेलों में 1996 में कांस्य पदक जीता था और उनके नाम डेविस कप से सर्वाधिक युगल जीत का भी रिकॉर्ड उनके नाम ही है। इसके अलावा उन्होंने 8 पुरुष युगल 10 में से युगल ग्रैंड स्लैम जीता है। तो आपके लिए जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वही है कि डेविस कप का जो संबंध है आपका किससे है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड का कोई एंटोनिम पूछा गया था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका विस्थापन के लिए कौन सा कारक है। इसका देखिए पूरा क्वेश्चन मिल गया है। आपका विस्थापन के लिए कारक पूछा गया था, जो कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ऑप्शन में भी दिया गया था, इसका विस्थापन का कारक भी आपका यही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और पूछा गया था, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं कि भारत का जो सर्वाधिक है, भारत की सर्वाधिक पश्चिमी जो सीमा है किससे लगती है। ठीक है, सर्वाधिक पश्चिमी सीमा आपका किससे लगती है, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इस पाकिस्तान से इसका जो पश्चिमी जो सीमा है आपका लगती है। आपको मालूम होगा जो भारत है वो दोस्तों आपका कहाँ है, तो ये आपका यहाँ, ये आप मान लीजिए भारत है तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये क्या है, पाकिस्तान है। तो पश्चिम में कौन सा है, तो पाकिस्तान है। तो सबसे ज़्यादा सीमा है आपका पाकिस्तान से ही लगेगा। ठीक है, तो ये सभी जो क्वेश्चन है आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि लगभग 23-24 प्रश्न हमने आपको साथ डिस्कस कर दिया है। अंग्रेजी को आ जाना है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया था आपका कि संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है वो डैश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद जो 23 अनुच्छेद 24 है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 है जो कि क्या कहता है, तो ये दोस्तों आपका मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान करता है। जबकि अनुच्छेद जो 24 है कारखानों में, खानों में, दुकानों में आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार को प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था, तो इसका राइट आंसर आपका बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी कुमार कौटिल्य के साथ। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। किसको हत्या करके, तो आपका नंद वंश का राजा था धनानंद। ठीक है, नंद वंश का राजा था धनानंद, उसको आपका हराकर मौर्य वंश का स्थापना किया था मगध पर। ठीक है, इसके अलावा जिसमें निम्न 3 सम्राटों का जो शासनकाल बहुत उल्लेखनीय है। फर्स्ट पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि 321 में शासन स्थापित किया था, 300 ईस्वी पूर्व तक आपका रहा था। बिंदुसार की बात करेंगे तो 300 से 277 सेकेंड आपका था, और अशोक जो कि आपका 269 से 261 ईसा पूर्व तक आपका रहा था, जो कि आपका अशोक का 261 का जो कलिंग युद्ध है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो कार्लोस अल्कराज, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में आपका नागालैंड दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सबसे कम आपका दशकीय जो वृद्धि है आपका -0.5% आपका नागालैंड में दर्ज किया गया है। राज्य अनुसार उच्चतम दशकीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका मेघालय में दर्ज किया गया है 27.82%। ठीक है, इसके अलावा भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे वृद्धि आपका कितना हुआ है, तो 2001 से 2011 की जनगणना के बीच आपका 17.7 आपका प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है। ठीक है, तो खर्ची पूजा की बात करेंगे तो ये आपका हिंदू त्यौहार है, जो कि भारतीय राष्ट्र त्रिपुरा में कब मनाया जाता है, तो जुलाई अगस्त के महीनों में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोग राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर में परिसर में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर 14 हो जाएगा। कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है आपका छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का त्यौहार में देखिए कौन कौन सा है, होली है, पोड़ा है, सटकट है, हरेली है और एक नृत्य गान है। ठीक है, इसके अलावा
ये तो आपका त्यौहार है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, अगर नहीं है तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन था। इसके अलावा नृत्य की बात करेंगे तो आपका कौन कौन सा नृत्य आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, तो सुआ नृत्य, राउत नाचा नृत्य, कर्मा नृत्य, ककसार नृत्य और आपका गौड़ नृत्य, ये सब जो नृत्य है आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों गिब्बे का जो आज आपका है लास्ट डेट है, तो सोमवार से मंडे से लेकर फ्राइडे तक के हमने हर शिफ्ट में 5-5 प्रश्न आपसे पूछा था। तो आज गिब्बे का जो लास्ट डेट है, ठीक है, तो आज भी 5 प्रश्न अभी की शिफ्ट में पूछे जाएंगे। जो भी सोमवार से फ्राइडे तक में सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे वो आपका विजेता घोषित किए जाएंगे। मिनिमम 5 विजेताओं को घोषित किया जाना है इस वीक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विक्रम सेठ हो जाएगा। ठीक है, विक्रम सेठ की सबसे महत्वपूर्ण कृति आपसे पूछी थी या कुछ भी पूछा हो तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी टेबल बॉय के लेखक हैं, उपन्यास 1993 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पुस्तक लिखने में इनको 25 वर्ष लग गया था। इसके अलावा द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक इनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं। एक क्वेश्चन था आपका कि बाबर ने काबुल पर अधिकार है जो कि कब किया था। ठीक है, तो बाबर ने दोस्तों 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 1507 में पद शाह की उपाधि धारण की थी। जब आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि पद शाह की जो उपाधि है किसने धारण किया था, ये क्वेश्चन आपका बन चुका था। तो इसी दौरान हमने आपको बताया था कि बाबर ने जब 1504 में आपका काबुल पर अधिकार कर लिया था तो पद शाह की उपाधि धारण किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पद शाह 1540 भी हो जाएगा। बाबर के बारे में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। ये भारत में क्या था, तो मुगल समाज का स्थापना किया था। ठीक है, बाबर ने मुगल समाज का स्थापना किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि बाबर ने मुगल समाज का स्थापना कब किया था। ठीक है, कब किया था दोस्तों, आपको यही बताना है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका स्पेन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी था। ठीक है, स्पेन ने आपका फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 जीत चुका है। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन है, तो कोलंबिया दोस्तों आपका उप विजेता है। और स्पेन की बात करेंगे तो ये इसका दूसरा खिताब है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एंटी डोपिंग बिल 2021 है, जो कि आपका किससे संबंधित है। तो बिल एथलीट्स के सपोर्ट कर्मचारियों अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग मामलों में होने से प्रतिबंध करता है। एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन पर नतीजों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जिसमें मेडल, पॉइंट्स और पुरस्कार को जब्त करना शामिल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलमाटी जो बांध है किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध दोस्तों बताएं आपको, तो कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरा हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है उसका दोस्तों आपका क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री बांध इसका अन्य नाम है किसका, अलमाटी बांध का। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित जुलाई 2005 में ये बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुश्ती चौटाई की जो मोटाई है दोस्तों आपका कितना होता है। ऑप्शन में आपका 3 से 5 दिया था, 5 से 7 दिया था, 7 से 10 दिया था, इस प्रकार करके ऑप्शन दिया गया था। सेंटीमीटर में दोस्तों आपको बताना था। ठीक है, तो मैट की जो मोटाई होती है आपका 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चौकोर का जो आकार का मैट होता है वो आपका 12 मीटर होना चाहिए और अष्टकोणीय आकार का मैट का व्यास आपका 15 मीटर होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट कौन कौन सा है। ऑप्शन में पेट्रोल, डीजल, ग्लास, इसके अलावा केरोसिन दिया गया था। ठीक है, तो इसमें दूसरा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को देखें तो अल्कोहल है, बेंजीन है, केरोसिन है, तो इसका राइट आंसर आपका केरोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 13 से पूछा गया था कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली, ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधि शून्य होगी, ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 13 इसका राइट आंसर था। अर्थात विद्या न्यायिक समीक्षा के लिए योग्य उच्चतम उच्च न्यायालयों की शक्तियों प्रदान करता है, जिनके आधार पर मूल अधिकार से असंगत विधियों को वो अवैध घोषित कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एक्ट 1861। ठीक है, तो इसका शायद राइट आंसर आपका MG रनाडे है, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ था कि 1/3 आबादी वहाँ की खत्म हो गई थी। ठीक है, तो एक भयानक अकाल के कारण बंगाल में 1 करोड़ लोगों का सफाया हो गया था, तो अकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1770 का बंगाल अकाल इसके कारण गई थी करोड़ों लोगों की जान। एक विनाशकारी अकाल ने सन 1769 और 73 के बीच बंगाल और बिहार के तमाम क्षेत्र सहित भारत के निचले गंगा मैदानों में बुरी तरह से प्रभावित किया था, जिसमें तब 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
कि खिलजी वंश का वो कौन सा राजा था जिसने अलाई दरवाज़ा, मोती मस्जिद और चार मीनार के अंदर लाल पत्थर का इस्तेमाल करवाया था। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है अभी तक मिल नहीं पाया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो डाइवेस्ट और अनकवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या था वो आप लोग बताइएगा। एक आपका ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का इडियम पूछा गया था, तो ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज इडियम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेफरिंग टू द आइडिया दैट समथिंग डेट अपीयर्स टू बी ए मिसफॉर्चून कैन हैव अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड एल्गी है जो कि किससे संबंधित, तो रेडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल शैवाल एक वैज्ञानिक का नाम आपका क्या है, रेडोफाइटा है, जो कि रेडोफाइसी वर्ग से संबंधित है। लाल शैवाल के 2 वर्ग होते हैं अर्थात फ्लोरिडोफाइसी और आपका बेंगियोफाइसी। फ्लोरिडोफाइसी और बेंगियोफाइसी दोनों में समुद्री और मीठे पानी की आवासों में 99% लाल शैवाल विविधता शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, तो रेडोफाइटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपसे कि धन जो विधेयक है वो राज्यसभा है वो दोस्तों आपका कितने दिनों तक रख सकता है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका 14 दिन तक था। ठीक है, धन विधेयक को जो राज्यसभा है आपका 14 दिन तक अधिकतम जो कि रख सकता है, इससे ज़्यादा दिन रखने का अधिकार आपके राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, धन विधेयक की बात करेंगे तो केवल आपका लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और इसका जो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 110 है, जो कि दोस्तों आपका धन विधेयक को परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट मुगल बिल्डिंग बिल्ट बाय रेड फोर्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका रेड फोर्ट यानी कि लाल किला हो जाएगा। ठीक है, रेड स्टोन से दोस्तों बनाया गया पहला आपका मुगल जो बिल्डिंग आपसे पूछा गया था, तो रेड फोर्ट जो कि शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पेरेंट पूछा गया था आपसे कि गंगूबाई जो नृतंगना है वो आपका किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना है वो दोस्तों आपका कर्नाटक हो जाना है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। पूरा नाम हालांकि अभी मिल नहीं पाया है, इनका पूरा नाम क्या दिया गया था, फिर भी कर्नाटक इसका राइट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी चीज़ है जो कि कृषि में नहीं आती है। ठीक है, तो इसको आपका हैवी इंडस्ट्रीज का ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। हैवी इंडस्ट्री है जो कि दोस्तों आपका क्या है, कृषि के अंतर्गत आपका नहीं आता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1 नेशन 1 फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 नेशन 1 फर्टिलाइजेशन का उद्घाटन है जो कि किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी भी था और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी भी थे। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों में, इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा बच्चे हैं जो कि क्या है, कन्फ्यूज हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसका जो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजेशन का जो योजना का शुभारंभ ये दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 2022 में 17 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ना कि आपका नरेंद्र तोमर। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा गुणक कौन सा रेट यूज करता है। ठीक है, यानी कि मनी मल्टीपर्स आपका कौन सा रेट यूज करता है। ऑप्शन में दोस्तों आपका दिया गया था रेपो रेट दिया गया था, रिवर्स रेपो रेट दिया गया था और CRR दिया गया था। इस तरह करके आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। हालांकि इसका आंसर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसको हम PDF में आपको क्या करेंगे, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। लिंक कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो लगभग सारे फ्रेंड्स दोस्तों आपका हो चुके हैं। लगभग आपका 22 से 23 प्रश्न जो कि इस शिफ्ट में पूछे गए थे, तो हमने आपको सारे प्रश्न को बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक यानी कि 2 मई से लेकर 19 मई तक आपका जो SSC MTS का एग्जाम हुआ है, इसमें तकरीबन आपका 39 शिफ्टों में एग्जाम जो कि आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, कितना शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो 39 शिफ्टों में। 39 शिफ्टों में पूछे गए, मतलब एक शिफ्ट में आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो तकरीबन 39 शिफ्टों में आपका 1000 प्रश्न जो प्रश्न है आपका पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1000 प्रश्नों का उत्तर साथ में दोस्तों आपका क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स वही शामिल किए गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसका जो PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, कितना, मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से डायरेक्ट आप लोग रिडायरेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर सामने आपको दिख रहा होगा 9973714666। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आकर आप इस PDF के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जिनका भी सेकंड फेज़ में एग्जाम है, यानी कि आपका 12 जून से लेकर 20 जून तक आपका सेकंड फेज़ वाले का एग्जाम है, उनके लिए जो PDF है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, खासकर आपका GK GS का, जितने भी GK GS के पोर्शन के लिए, क्योंकि इस बार जो आपका क्या है, तो GK GS और इंग्लिश का जो पोर्शन है वही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रश्न है अभी भी देखा गया है रिपीटेड, लगभग आपका 50 से 60% जो प्रश्न आपका रिपीटेड आ रहे थे,
तो आपका सेकेंड फेज में तकरीबन तो और भी प्रश्न आपके रिपीटेड आ सकते हैं। ठीक है, जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, सारा जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।